आखिर हल्दी के शरीर को क्यों अशुभ माना जाता है? क्या आप जानते हैं? क्या सच में हल्दी के शरीर को अशुभ माना जाता है? क्या सच में हल्दी के शरीर पे होने पे शैतान सामने आते हैं? क्या सच है? कितनी सच्चाई है बातों में? आज देखेंगे इस कहानी पे और समझेंगे कि क्या सच में भूत-प्रेत होते हैं? क्या सच में ये सब सारी कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं है? क्या सच में ये सब नेगेटिव एनर्जी होती है? आज जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग भूत-प्रेत पे विश्वास करते हैं? क्या आप लोग भूत-प्रेत पे यकीन रखते हैं? क्या सच में भूत-प्रेत होते हैं? ऐसी-ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि एक सच्चे कहानी पे आधारित है और मेरे दोस्त के साथ में ही ये सब चीज़ें हुई है और ये सच्ची घटना है, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी नहीं है और भूत-प्रेत होते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो भी ये सब करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ, सच में ये सब होते हैं और इस दुनिया बहुत बड़ी है भैया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके रूह को झकझोर के रख देगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग भूत-प्रेत पे विश्वास करते हैं? क्या आप लोग भूत-प्रेत पे यकीन रखते हैं? क्या सच में भूत-प्रेत होते हैं? ऐसी-ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि एक सच्चे कहानी पे आधारित है और मेरे दोस्त के साथ में ही ये सब चीज़ें हुई है और ये सच्ची घटना है, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी नहीं है और भूत-प्रेत होते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो भी ये सब करते हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ, सच में ये सब होते हैं और इस दुनिया बहुत बड़ी है भैया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके रूह को झकझोर के रख देगी। तो रोहन और रीमा एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो दोनों एक ही जगह ऑफ़िस में काम करते थे और दोनों एक ही जगह रहते थे, खाते थे, पीते थे। तो धीरे-धीरे उनकी जो है मोहब्बत आगे बढ़ी, प्यार आगे बढ़ा और दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि उनके इस शादी की वजह से उनको क्या-क्या परेशानी जो है अपनी लाइफ़ में झेलनी पड़ेगी। शायद ना रीमा ने सोची होगी, ना ना रोहन ने सोचा होगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंज़ूर होता है, आखिर वही तो होता है। तो जब दोनों के घरवालों को पता चला, तो फाइनली डिसाइड किए कि चलो ठीक है, इन दोनों की शादी दिला देते हैं। शादी की डेट शादी की डेट फिक्स हुई और दोनों तरफ से रज़ामंदी से शादी की धूम-धाम से तैयारी करने लगे। जिस दिन बाराती आने वाले थे, जस्ट उसी दिन की बात है। कुछ ऐसी घटनाएँ घटती है कि आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से, आपकी समझ से परे है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई वहाँ पे कि रोहन और रीमा दोनों पागल से हो गए थे, दोनों सदमे में आ गए थे और रोहन बहुत ही ज़्यादा खुश थे और खुश हुए क्यों ना, उनकी शादी थी भाई, तो खुश होना भी उनका वो लाज़मी था, खुश होना भी लाज़मी था। वो बहुत खुश थे, फिर अचानक जिस दिन बाराती जाते, उसी दिन रात को अचानक रीमा के घर से एक कॉल आता है और उस कॉल ने सारे खुशी को जो है मातम में बदल देता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप सुन के शॉक्ड हो जाएँगे। उनके घर से रीमा के घर से कॉल आता है कि रीमा के फादर का डेथ हो चुका है। क्योंकि ये सब बातों पे रोहन जो है बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि क्या सही में जब रीमा की शादी है, जब उनकी बेटी की शादी है, फिर अचानक से उनके पिता का डेथ हो जाना, ये बहुत ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था शादी में और सब जो है अ, खुशी का माहौल था लेकिन सब गमगीन हो गए थे। रीमा के फादर के डेथ के बाद उस दिन जो है शादी की डेट को आगे बढ़ा दिया गया। क्योंकि जिस घर में मैय्यत हुई है, जिस घर में मातम है, उस घर में खुशी तो मनाई नहीं जा सकती। रीमा ने भी मना किया कि चलो ठीक है, हम लोग शादी अगले महीने को करते हैं। फिर शादी जो है कैंसल होने के बाद दोनों ने डिसाइड किया क्योंकि एक ही ऑफ़िस में काम करते थे दोनों। दोनों ने सोचा क्यों ना कहीं से घूम के आया जाए। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि वो दोनों जो है वो
हल्दी के शरीर में है। अभी तक उनके शरीर से हल्दी नहीं छूटी है। और ये लोग जो है नए ज़माने के लोग थे, मॉडर्न लोग थे। वो लोग बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या ही हो जाएगा, और ये सब कहा-सुनी बातें हैं। कुछ दोस्त उन लोगों को मना भी किए कि यार तुम जो हो ना, तुम हल्दी के शरीर में हो, ऐसा काम मत करो, कहीं मत जाओ, कम से कम 10-15 दिन तो रुक जाओ, उसके बाद जाना हो तो जाना। लेकिन रोहन और रीमा कतई नहीं माने, और दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कहीं घूमने चलते हैं। दोनों जवान थे, शादी करने का मूड था, लेकिन शादी हुई नहीं क्योंकि रीमा के फादर का डेथ हो चुका था। इसी कारण जो है शादी का डेट आगे बढ़ गया था। लेकिन दोनों जवान थे, सोचे कि चलो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं कुछ। तो उन्होंने आखिर में डिसाइड ही कर लिया कि चलो ठीक है, कहीं से घूम के आते हैं। फिर कुछ पहाड़ी इलाका में वो दोनों ने जाने का डिसाइड किया और एक दिन निकल पड़े। हर बातों से अनजान, हर मुश्किलों से अनजान, कुछ उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ में क्या होने वाला है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब सारी चीज़ें उन लोगों के साथ में हो जाएगी। लेकिन क्या पता, किस्मत किसको कहाँ पे लेके जाए, कोई कुछ बता नहीं सकता। उनके दोस्तों ने लाखों मना किया, लेकिन वो लोग सुने नहीं और लास्ट में निकल ही पड़े। और जहाँ पे गए थे वो लोग, बहुत ही पहाड़ी इलाका था, सुनसान इलाका था, जहाँ पे इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं जाते थे। लेकिन ये दोनों कपल थे, तो इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना था। तो इसी कारण जो है वो दोनों उस जगह पे चले जाते हैं। एक रूम रेंट पे लेते हैं और 10-15 दिन आराम से टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे रहने का जुगाड़ करते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि आप सोच के भी हैरान हो जाएँगे। वो दोनों जैसे-जैसे ही एक दिन बीते, दूसरे दिन बीते, तीसरे दिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई